पंजाब असेंबली का इजलास कुछ देर बाद लोकल गवर्नमेंट बिल का मसवदा ऐवान में पेश किया जाएगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही पंजाब असेंबली पहुंच गए। अरकान को बुलाने के लिए घंटियां बजने का सिलसिला जारी। बल्दियाती नुमाइंदों की मौतली के 24 माह को मियाद में शामिल करने का मामला हाई कोर्ट का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। दरखास्त गुजारों के वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया गया। जिस पोजीशन में आज हम हैं, ये हमारी 70 सालों की नाकामियों की वजह से हम यहाँ पहुँचे। मैं ये समझता हूँ कि शायद हम 40 साल से हम ही बरसर इक़्तिदार हैं। अभी तो हमें 3 साल हुए हैं। बहुत से चैलेंजेस हैं, इंशाल्लाह उन चैलेंजेस पे पूरे उतरें। मुल्क के खराब हालात साबिका हुक्मरानों की वजह से हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर डाल दी। कहा, आज बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे 74 सालों से हम ही इख्तिदार में हैं। शहर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे, ठोकर, न्याज बेग, मॉल रोड, डेविस रोड, रायवन समेत बेशतर इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध के बायस मोटरवे और रिंग रोड सुबह औकात में बंद रही। लाहौर आज भी आलूदगी में पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी का इलाका 760 AQI के साथ इंतहाई आलूदा। मॉल रोड 633, गुलबर्ग 629, FC कॉलेज कनाल रोड पर AQI 486 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में फैसला। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने पर भी इत्तफाक। कोरोना केसेस में वाज़े कमी। पंजाब में 48 और लाहौर में 26 नए केस रिपोर्ट। मुज़ी वायरस के बायस कोई मौत रिपोर्ट न हुई। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रिकॉर्ड। मच्छर के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 17 मरीज रिपोर्ट। शहर में 12 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। मुख्तलिफ अस्पतालों में सैकड़ों मरीज जेर इलाज। महंगाई का चिन बेकाबू। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां और 6 फल महंगे हो गए। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। मुर्गी का गोश्त 11 रुपए सस्ता, कीमत 265 रुपए हो गई। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का चालान। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 100 गवाहों की लिस्ट सामने आ गई। कबाड़िया, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट, सैनिटरी स्टोर्स मालिकान गवाहों की लिस्ट में शामिल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत और ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। महकमा सेहत के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। उस्मान बुज़दार कहते हैं, हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ का हेल्थ वीडियो लाने का फैसला। सूबे भर में शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों से आगाही दी जाएगी। सूबे के लिए PC1 की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स फॉर एक्सीलेंसी अथॉरिटी का इजलास। तलबा के मुफ्त यूनिफॉर्म के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, 4 दानिश स्कूल्स को सोलर तवानाई पर मुंतकिल कर दिया है। वज़ीर बल्दियात मियां महमूदुल रशीद की वहदत रोड आमद। ताजरों के वफ्द से मुलाकात की। ताजरों ने तजावुज़ात के बायस दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। स्पेशल कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब सारा अहमद का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कोट लखपत का दौरा। इमरजेंसी आउटडोर डेंगू वार्ड का मुआयना किया। मरीजों से मसाइल बारे भी दरियाफ्त किया।
शहर में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज, टीम्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। पुलिस के 498 मोटरसाइकिल दस्ते और 83 मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट्स तैनात। जनरल अस्पताल में एमआरआई मशीन 8 माह से खराब, मुतवस्सित तबका अपने बच्चों का इलाज करवाने से कासिर हो गया। अस्पताल इंतजामिया का फंड्स की अदम दस्तयाबी का बहाना। सरकारी स्कूल से 4वीं क्लास के तालिब इल्म को निकाले जाने का मामला, 7 साल बच्चा वालिद के हमरा इंसाफ के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया। सीईओ जंग समेत दीगर से जवाब तलब। डिफेंसी के नवाही इलाके से मुबैना ज्यादती के केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस ने आबिद नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। LWMC की शहर में सफाई और स्मोक आगाही सरगर्मियां, डॉन बॉस्को और कैथेड्रल स्कूल में तकरीब। तलबा को वेस्ट ठिकाने लगाने से मुतालिक भी मशक कराई गई। मोटरवे पुलिस का मुवाजना दुनिया के किसी भी इदारे से किया जा सकता है। आईजी मोटरवे पुलिस इनाम गनी का ट्रेनिंग कॉलेज में खिताब, कहा कौमी शाहराहों पर दौरान सफर मोटरवे पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। मुल्क की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग कराने की तैयारियां, वजीर खेल तैमूर भट्टी कहते हैं रजिस्ट्रेशन का मरहला 15 से 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। पहले फेज में डिवीजन सतह पर टीम्स की तश्कील होगी। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर की खबरें, लाहौर के रंग लिए। मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर कॉलेज बराए ख़ातीन यूनिवर्सिटी का सवालों का आपको पता चले कि कॉन्वोकेशन किया गया है और इस एसोसिएट प्रोफेसर समनाबाद कॉलेज डॉक्टर फौजिया का शहबाज गिल से डिग्री लेने से इनकार कर दिया गया। कॉन्वोकेशन में डॉक्टर फौजिया को पीएचडी की डिग्री दी जानी थी। डॉक्टर फौजिया ने डिग्री ना लेने से मुतालिक ट्वीट भी कर दिया है। कहा कि मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल LCWU का कॉन्वोकेशन के मेहमान ख़ुसूसी बनने के लायक ही नहीं है। आपको बताते चलें कि ये बड़ी खबर है कि लाहौर कॉलेज बराए ख़ातीन यूनिवर्सिटी का 16वां कॉन्वोकेशन हुआ। एसोसिएट प्रोफेसर समनाबाद कॉलेज डॉक्टर फौजिया का शहबाज गिल से डिग्री लेने से इनकार कर दिया गया है। कॉन्वोकेशन में डॉक्टर फौजिया को PhD की डिग्री दी जानी थी। डॉक्टर फौजिया ने डिग्री ना लेने से मुतालिक अपना ट्वीट भी सबके साथ शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल LCWU का कॉन्वोकेशन के मेहमान ख़ुसूसी बनने के लायक ही नहीं है और साथ ही उन्होंने डिग्री लेने से भी ना कर दी है। आपको बताते चलें कि आज लाहौर कॉलेज बराए ख़ातीन यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था और एसोसिएट प्रोफेसर समनाबाद कॉलेज डॉक्टर फौजिया का शहबाज गिल से डिग्री लेने से इनकार कर दिया गया है। कॉन्वोकेशन में डॉक्टर फौजिया को PhD की डिग्री दी जानी थी। डॉक्टर फौजिया ने डिग्री ना लेने से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार ट्वीट में किया है। उन्होंने कहा कि मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल LCWU कॉन्वोकेशन के मेहमान ख़ुसूसी बनने के लायक ही नहीं है। आपको बताते चलें कि PhD की डिग्री लेने से इनकार कर दिया है एसोसिएट प्रोफेसर समनाबाद कॉलेज ने। उनका कहना है और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार और अपनी राय का इजहार अपने ट्विटर अकाउंट से करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल LCWU कॉन्वोकेशन के मेहमान ख़ुसूसी बनने के लायक ही नहीं है। आपको बताते चलें कि लाहौर कॉलेज बराए ख़ातीन यूनिवर्सिटी का आज कॉन्वोकेशन मुनक़िद हुआ था और एसोसिएट प्रोफेसर समनाबाद कॉलेज डॉक्टर फौजिया का शहबाज गिल से डिग्री लेने से इनकार कर दिया गया है। कॉन्वोकेशन में डॉक्टर फौजिया को PhD की डिग्री दी जानी थी। डॉक्टर फौजिया ने डिग्री ना लेने से मुतालिक ट्वीट भी कर दिया है।